जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज मेरा 21वां दिन है, जिसमें मैं अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने फटाफट से पहले बच्चों को भेजा और फिर जो है मैंने अपना सब काम किए। फटाफट पहले मैं उठने के बाद मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं सारे काम शुरू करती हूँ। लेकिन 2 गिलास पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। सर्दियाँ हो तो निवाया पियो और गर्मियाँ हो तो नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हो, लेकिन आपको 2 गिलास पीना है। बैठ कर उकड़ू पीना है, धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से पीना है, धीरे धीरे बिल्कुल। तो मैं बैठ कर पीने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों का खाना वाना बनाती हूँ और उसके बाद जो है मैं वॉक करने चली जाती हूँ। तो अभी जो है बच्चों को उठाऊँगी, उससे पहले जो है अब ये 60 डेज़ के चैलेंज के बाद ना मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूँगी। अगर आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहोगे तो आपको खूब सारे कमेंट्स करने हैं मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, डेली इस ऐसे ही रूटीन रखूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना मुझे। 60 डेज़ तो करना ही करना है। तो 60 डेज़ में आज जो मेरा 21वां दिन है, 21 दिन के अंदर अंदर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। शरीर में चुस्ती भी है और कोई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो गई हैं, बिल्कुल एकदम से कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे सॉर्ट आउट हो गई है। तो ये देख सकते हो आप, मैंने निवाया पानी पिया। निवाया पानी पीने के बाद अब मैं बच्चों को उठाने जाऊँगी और उठाने के बाद जो है मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ। बच्चे इतना अपना ब्रश व्रश करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, मैं इतना थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो 40 मिनट्स की मेरी वॉक होती है। कई बार क्या है बच्चों को भेजने के बाद करती हूँ, क्योंकि ये जैसे अब आज जो है ना मैंने बच्चों को भेजने के बाद शुरू करी थी वॉक। बच्चों को भेज दिया था मैंने, क्योंकि बीच में मैं करने आई थी लेकिन ना कर नहीं पा रही थी। कभी कुछ हो रहा था। बच्चे कुछ ना कुछ मांगते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, फिर खुद भी चिंता रहती है कि बच्चों का कुछ रह ना जाए। इस वजह से मैंने बच्चों के जाने के बाद जो है वॉक करनी शुरू करी। तो बच्चे मेरे 7 बजे चले जाते हैं। 7 बजे के बाद मैं 40 मिनट्स की यहाँ पर वॉक कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। आज जो है ना कपड़े भी साथ साथ मैं मशीन लगा लेती हूँ, वो भी धोती रहती हूँ और वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने के बाद मैं फ़्रेश होके आई। फ्रेश होने के बाद जो है मैं अपना पी रही हूँ 8 बजे के करीब जो है अपना जीरा वाटर। तो जीरा वाटर में मैंने क्या क्या डाला है आप लोग देख सकते हो, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, सौंफ वगैरह। तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। डेली आप 1 हफ्ता पियोगे, आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, जो एसिडिटी वगैरह भी होती है, ब्लॉटिंग होती है, वो सब ठीक होगी इस पानी से। तो अगर आपको इस पानी के बारे में जानना है, सुबह कौन सा पीती हूँ डिटॉक्स वाटर, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर के लिए करी एक्सरसाइज, जो कि मैं पेट की डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी जो एक्सरसाइज है ना ये करी है। तो आप लोग ध्यान से देखना कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है, और आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि नी में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी है तो कर सकते हो। मैं टम्मी की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे देखना, मैं पेट भी अपना कम कर लूँगी। मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हूँ। आप लोग देखना कि मैं अपना पेट भी कैसे कम करूँगी। बट मैं इतनी जल्दबाजी नहीं मचाती। कहते हैं ना जल्दी का घर शैतान का घर होता है। धीरे से करो, तसल्ली से करो, आराम से करो, तो काम जो है काफ़ी टाइम तक टिकता है। ऐसे ही जो है आप अपना वजन धीरे धीरे करोगे ना कम, स्वस्थ रह के। कई बार क्या होता है हम लोग इतनी डाइटिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ खूब खाओ, जो भी आपका खाने का मन करता है, पेट भर के खाओ। ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, और क्रेविंग का ध्यान रखना है। जब भी आपको क्रेविंग हो तो नहीं खाना है आपको, भूख हो तो खाना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 5-6 चीज़ें मैंने अपने एक शॉर्ट बनाई है, शॉर्ट में मैंने सब चीज़ें डाली है, आप जाकर शॉर्ट पे देखना। उसके बाद मैं नहाई धोई। नहाने धोने के बाद जो है बज रहे थे 10 बजे करीब, मैंने एक सैंडविच ले ली थी। अच्छा, ये एक तो ब्रेड थी, ये आटा वाली, आटे की ब्रेड थी, और इसके अंदर आप देख सकते हो फिलिंग मैंने टमाटर और खीरे की करी है, जो खूब अच्छे से कर लिया है। मलाई लगाई है, काली मिर्च और नमक की सैंडविच है। मैंने बस इसको सेका नहीं है, क्योंकि मोटे पीस 2 बचे थे। उसके बाद मैंने स्पेशल ब्रेड मंगवाई नहीं, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। आज बच्चों को भी मैंने सैंडविच बना के दिया था, हस्बैंड को भी। तो मैं ग्रिल सैंडविच बना देती हूँ, बट जो है मैंने अपने लिए ग्रिल नहीं करा, मैंने ऐसे नॉर्मली खा रही हूँ मैं इसको। साथ में मैंने सोक किए बादाम ले लिए। आज मैंने पपाया की जगह ये लिया है। तो आप लोग भी ना 1 हफ्ते बाद चेंज करा करो, जिससे कई बार क्या होता है जो वजन है ना पक्का स्टक हो जाता है, इंचज़ में कम हो रहा होता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, खूब मन लगा के करना है आप लोगों को इसी तरीके से। बस ये रखना है कि मेरे आपके अंदर क्या क्या चीज़ों की फ़ायदे हुए हैं, आपको क्या क्या चीज़ के फ़ायदे मिले हैं, बस इस चीज़ को देखना है। ये नहीं देखना कि हमारा वजन कम नहीं हुआ। आप ये देखो आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, जो आपकी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाएगी इससे। तो आपको ये चीज़ सोचनी है। बादाम को बिल्कुल ऐसे चबा चबा के खाना है, इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कई लोग कहते हैं ना 1 रोटी और 1 बादाम होता है, लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन आप ऐसे करो, इसको चबाओ, खूब अच्छे से चबाओ, एकदम पानी सा बना लो और फिर इसको खाओ। उसके बाद मैं जो है ना उसके बाद मैंने वो ली थी अपनी छाछ ली थी, और थोड़ा सा पनीर ले लिया था। तो आज मैंने कई दिनों बाद छाछ ली है। छाछ बनाने का तरीका भी मैंने अपने उसमें बता रखा है। बिल्कुल थोड़ी सी 4 चम्मच छाछ और पूरा भर के पानी का, और भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नमक डाल के। कई लोगों को दही सूट नहीं करता तो वो काली मिर्च डालकर ले सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया था, 100 ग्राम के, मतलब 50 ग्राम के करीब पनीर ले लिया था। अब मैं इसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाऊंगी। 40 मिनट्स मेरे को इसमें भी लग जाते हैं, 40 नहीं तो 30 तो लग ही जाते हैं। आधे घंटे में दोनों चीज़ें मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद मेरी टम्मी इतनी फुल हो गई थी ना
कि मुझे जो है अपना 2-3 बजे जो मैं 4 बजे खाती हूँ ना, मुझे भूख लगी नहीं, तो मैंने उसके बाद जो है ना 5 बजे खाना खाया, 5 साढ़े 5 बजे। ये जो लस्सी है ये इतना भर देती है पेट, और जो ना ये पेट के लिए भी ना फैट कटर होती है एक तरह से। तो आप चाय ज़रूर लिया करो, लेकिन कम क्वांटिटी में चाय होनी चाहिए और पानी ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ पनीर ले लिया, पनीर खूब अच्छे से चबा चबा के खाऊंगी मैं इसको बैठ के तसल्ली से। अगर आपको कोई काम करना है साथ साथ आप काम भी कर सकते हो, और चाय पीते पीते आप काम भी कर सकते हो। तो मैं बाहर से कपड़े उतार लाई थी, मैंने उनको तय किया पास बैठ के, और ये साथ पीती रही। कई लोग क्या होते हैं ना, फटाफट है ये काम रह गया वो काम रह गया, काम कोई नहीं रहता, आप साथ साथ करो ना। आप क्यों ऐसे करते हो कि भाई काम रह रहा है। मैं देखने गई थी बाहर, बारिश का सा मौसम हो रहा था, मैंने कहा ना बारिश हो जाए। आज चिंता लगी थी क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी और लाइट भी जा रही थी। तो आज मैंने वॉक भी ना तीनों टाइम जो है घर के अंदर ही करी है, मैं बाहर गई नहीं हूँ क्योंकि कीचड़ सा हो रहा था और बारिश सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद मैंने कपड़े लाए, कपड़े लाते लाते मैं साथ साथ तय करके अपना छाछ को और उसको पीती रही। तो आप लोगों को छाछ ज़रूर पीनी चाहिए, लेकिन पीने का जो तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स बनाई थी, तो अब जो है ना आप उस शॉर्ट पे जाकर ज़रूर देखना मैंने क्या क्या बताया। प्लीज़ शॉर्ट को ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, खाने समय पर खाना है, खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीनी है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3-4 चीज़ें मैंने जो धीरे धीरे बताई हैं सारी, उसमें आप लोग उसका ध्यान रखना और खाते पीते रहना। आप लेट भी हो जाते हो ना, तो वही रूटीन रखना। जैसे लेट हो गए ना, लेकिन सबसे पहले उठ के क्या करते हो वो करना। जैसे पानी पीते हो 2 गिलास वो पीना, फिर जीरा वाटर पीना, फिर 1 घंटे बाद जो है अपना फास्ट वो ले लेना, ब्रेकफास्ट ले लेना। इस तरीके से आपको सब कुछ करना है। उसके बाद मैंने थोड़े से चावल ले लिए थे, पनीर की सब्ज़ी, खीरा और चटनी। आप ये देख सकते हो मैं सब कुछ खाती हूँ, कम क्वांटिटी में खाती हूँ क्योंकि पेट भर जाता है, और सब चीज़ें लेती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं मीठा भी खाती हूँ। अच्छा, जब सब कुछ खा के वज़न कम होता है वो चाहिए, या सब कुछ छोड़ने के बाद वज़न तो ज़्यादा कम कर लो और उसके बाद जो है ना कभी तो देखो खाओगे अपनी लाइफ में, खाओगे ना, तो छोड़ने का क्या फ़ायदा। मैं नहीं मानती कि कोई सारी उम्र हर चीज़ छोड़ सकता है। मैंने जैसे चाय छोड़ रखी है, मैंने 5 माह से चाय को पीकर नहीं देखा, नहीं तो दिन में 2 चाय तो मैं पीती थी, वो मैंने चाय छोड़ दी है। अब जो खाना खाया है, खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है मैं अपनी 40 मिनट्स की वॉक कर रही हूँ घर के अंदर ही, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़। तो उसके मैंने 40 मिनट्स, मेरे घर देख सकते हो कितना बड़ा है, मैंने इसके अंदर ही जो है 40 मिनट्स की वॉक करी है। कई घर में पता है क्या होता है, छोटी जगह होती है, छोटी नहीं भी हो थोड़ी बड़ी भी हो ना, तो भी थक जाता है इंसान। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बाहर जाओ, पार्क में जाओ, किसी में थोड़ा दूसरों को देख के भी मोटिवेशन मिल जाता है और वॉक इंसान अच्छे से कर लेता है। तो इस तरीके से मैं 40 मिनट्स वॉक कर रही थी। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने कुछ करके दिखाना है। कई लोग कहते हैं ना हमने अपनी दुनिया में सब कुछ देख लिया। अरे देखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, अभी तो इतना कुछ है कि आपको हर दिन कुछ नया मिलेगा और हर दिन कुछ कर, तो हार कभी नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। मैं आपका मोटिवेशन बनूँ, आप मेरा बनो। आपको बस इस तरीके से मेरा साथ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल को। आप देख सकते हो कितने पसीने आ गए, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हालांकि मुझे आज थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, रात को भी मैं गर्मी के मारे सो नहीं पाई, तो उस मारे जो है ना पूरा दिन मेरे को थोड़ी सी थकावट लग रही थी, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जो काम जैसे जैसे था मैंने वैसे वैसे ही किया। अब मुझे चाहे कितनी गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया मैंने दोनों रूम्स में और पंखा चला कर मैं वॉक कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है बाहर गर्मी है तो आप घर के अंदर ही कर लो, पर करो ज़रूर। आपको अपना 10,000 15,000 कदम चलने ही चलने हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना शाम के टाइम मैंने फिर एक बुलेट कॉफ़ी ले ली थी और एक ग्रीन टी ले ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली थी, घर पर ही वॉक करी थी, क्योंकि बाहर आपको मैं दिखाऊंगी ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब बेटा एडिटिंग करता है ना तो कुछ चीज़ें भूल जाता है, देखो बच्चा ही है ना। तो मैंने ब्लू टी पी थी शाम को, वो ब्लू टी इसने इसमें शायद एडिटिंग में डाली नहीं है, तो आप लोग समझ जाना कि मैंने 6 बजे खाना खाया था तो 7 बजे मैंने ब्लू टी ले ली थी। लेकिन कोशिश करो 7 बजे से पहले खा लो। तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर। आज हमारे ना फ्राइडे मार्केट लगती है, तो एक तो यहाँ जगह नहीं होती वॉक करने की, दूसरा क्या है देखो कितना कीचड़ हो रखा है, तो मैंने फिर घर में ही वॉक कर ली थी। आज हमारे यहाँ शुक्र बाज़ार की मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। तो ये देखो मार्केट लग रही है पूरी, तो लोग सब्जी लेने आ रहे हैं, सब कुछ है, बट कीचड़ देख सकते हो कितना है। इसलिए फिर मैंने जो है घर में ही वॉक करनी शुरू कर दी थी। तो 40 मिनट्स की मैंने वॉक करी थी। डेली मैं 10,000 कदम तो चलती हूँ, और कई बार 11-12 भी हो जाता है। वैसे मेरा टारगेट 15 का रहता है, बट मैं अभी पैर की एड़ी की वजह से जो है ना कर नहीं पाती। देखो ज़्यादा दुख पाओगे, एकदम से बैठ जाओगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। धीरे धीरे करो कोशिश और अपना करते चले जाओ। मेरे को इतना अच्छा महसूस होता है ना, इतना अच्छा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब मैं ये ग्रीन टी पी रही हूँ शाम के टाइम, रात के टाइम। अब ग्रीन टी पीने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा काम करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। नींद भी अच्छी आती है ग्रीन टी लेने से, तो आप लोग ज़रूर लिया करो ग्रीन टी, ठीक है ना।
बहुत अच्छा महसूस होता है। वज़न कम होने के बाद ना बहुत हल्कापन महसूस होता है, नहीं तो सारा दिन शरीर भारी भारी, चलने फिरने में भी दिक्कत, हर चीज़ की मुझे दिक्कत होने लग गई थी। 88 किलो वज़न हो गया था, जो कि मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ था। मेरी भांजी की शादी थी, मुझे अच्छे से याद है कि मैं बीमार पड़ गई थी, इतने अच्छे से तैयार हुई, सब कुछ किया, लेकिन मैं बीमार पड़ गई थी। बस आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, खाने का चबा चबा के खाना है, अपना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।